ऐसी कौन सी मिट्टी होती है ये तोला माशा के हिसाब से फरोख्त होती है? मिट्टी तो आम ही होती है, जब हमारी दुकान में आती है ये सोने की मिट्टी बन जाती है। सोना तैयार करते हैं, उसमें जो जर्रे होते हैं ना वो ज़मीन पे गिरते हैं, उसी लिहाज से ये मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर वो हमसे मतलब न्यारी आके ले जाते हैं। ये जो मिट्टी आप फरोख्त करते हैं, इसको जो लेके जाते हैं उनको कैसे पता चलता है इसके अंदर यानी कि सोना वगैरह होता है? जब वो हमारे पास आते हैं, हमारे जो उनसे बाटी होता है ना बोल, जिसमें हमने सब मिट्टी सब न्यारा इकट्ठा किया होता है, वो चेक करते हैं आके। उनको अगर ज़रे नज़र आ जाते हैं, वो जो हमारी डिमांड होती है उस लिहाज से हमें पेमेंट दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। पाकिस्तान के अंदर जो मिट्टी होती है वह तोला माशा के हिसाब से फ़रोख्त होती है। ये कौन सी मिट्टी होती है और इसे कौन ख़रीदता है? हमारे साथ भाई मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भैयान क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं आप ठीक हैं? करम है अल्लाह पाक की ज़ात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना कमर अशरफ है और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दोस्तों का भी करता हूँ, आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। कमर भाई हमें बताइएगा, ऐसी कौन सी मिट्टी होती है ये तोला माशा के हिसाब से फ़रोख्त होती है? मिट्टी तो आम ही होती है, जब हमारी दुकान में आती है ये सोने की मिट्टी बन जाती है। यानी कि जो मिट्टी आपकी दुकान के अंदर आ जाती है वो सोने की हो जाती है, वो मिट्टी सोना हो जाती है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप तशरीफ़ लाएँ, आपके साथ आपके जूतों के साथ मिट्टी आई है, वो अब हमारी दुकान में वो सोने की मिट्टी होगी। हम तो बाहर से मिट्टी लेके आए हैं लेकिन आपके पास आके वो सोने की हो गई। जी जी वो सोने की होगी जनाब। अच्छा कमर भाई हमें बताइएगा, कितनी देर होगी आपको ये सुनार का काम करते? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हमारा जद्दी पूछती है, लेकिन मुझे तकरीबन कोई 12 साल हो गए माशाल्लाह, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। अच्छा कमर भाई बताइएगा, ये जो मिट्टी होती है इसे कौन ख़रीदता है? ये हमारे पास ना मुख्तलिफ़ इलाकों से तशरीफ़ लाते हैं, सुनहरे भाई होते हैं लेकिन वो न्यारी होते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से तशरीफ़ लाते हैं। वो हमसे मिट्टी जो सी न्यारा हम बोलते हैं, इसे क्लीन वगैरह हो गया, कटैली वगैरह होगी, गलाई का सिस्टम जो भी होता है ना, इसे हम न्यारा बोलते हैं, वो हमसे आके मतलब ले जाते हैं। तो कितनी मिट्टी होती है, वो कितने दिन बाद लेने आते हैं? ये ना दरअसल सीज़न बाई सीज़न होता है, देर का नहीं होता। जैसे ही हमारा सीज़न आउट होता है वो हमारे पास आ जाते हैं और आके ले जाते हैं हमारे पास जो सी मिट्टी होती है। तो दरअसल ये मिट्टी वो कि जब हम गलाई करते हैं, सोना तैयार करते हैं, उसमें जो सा ज़र्रे होते हैं ना वो ज़मीन पे गिरते हैं, उसी लिहाज से ये मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर वो हमसे मतलब न्यारी आके ले जाते हैं। अच्छा कमर भाई हमें बताइएगा, ये जो मिट्टी होती है इसको सफाई वगैरह करते हैं वो आप खुद करते हैं या वो सफाई करते हैं आकर? नहीं वो खुद उनका खुद एक उनके पास एक बाटी होती है, बोलसा जिसे हम बोलते हैं, वो होती है। फिर हमारे पास एक ड्रम होता है, उसमें हम सब इकट्ठी कर देते हैं। वो 6 महीने बाद, साल बाद या 2 महीने बाद जब भी हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं वो चेक करते हैं बाटे में, वो मतलब आके हमसे ले जाते हैं। अच्छा सुनने में आ रहा है कि ये जो आपके कपड़े होते हैं आप जब धोबी को देते हैं धुलाई के लिए, तो वो भी आपसे यानी कि पैसे नहीं लेता? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अक्सर इस तरह होता है कि जब हमने जेवर वगैरह होता है ना, हम हाथ में तो लेके नहीं जा सकते, हम पॉकेट में डाल लेते हैं। आसपास हमारी सब वर्षे कारीगर के हैं, तो जब उधर जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ बीच रह जाती है। अगर एक रत्ती जो ना आज के दौर में 2200 रुपये का है, वो एक रत्ती मालूम ही नहीं हो सकता, आप हाथ भी रखेंगे ना नज़र नहीं आएगा, जब उनका निकल जाते हैं उनकी ईद हो जाती है। इस वजह से हमें वो हम इनाम के तौर पर ना हमें वो मतलब प्रेस करके दे देते हैं। ये जो मिट्टी आप फरोख्त करते हैं, इसको जो लेके जाते हैं उनको कैसे पता चलता है इसके अंदर यानी कि सोना वगैरह होता है? असल न्यारी बोलते हैं इसको है। जब वो हमारे पास आते हैं, हमारे जो उनसे बाटी होता है ना बोल, जिसमें हमने सब मिट्टी सब न्यारा इकट्ठा किया होता है, वो चेक करते हैं आके। उनको अगर ज़रे नज़र आ जाते हैं, वो जो हमारी डिमांड होती है उस लिहाज से हमें पेमेंट दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि इतनी सी मिट्टी है जिसको हम एक पाव मिट्टी बोलते हैं, उसकी कीमत कितनी होगी? दरअसल वो लाखों में भी हो सकती है, हज़ारों में भी हो सकती है, वो होती सब काम पे डिपेंड करता है, हमारे काम पे डिपेंड करता है सब। ये जो आपका क्लीन वगैरह होता है, दुकानों में बिछा होता है, तो इसकी क्या सूरत है, उसको कैसे साफ़ करते हैं वो? ये आपने देखा है कि हम गलाई कर रहे थे गोल्ड, तो ज़रे उसका वज़न भी आपको नोट करवाया, जब गलाई की उसका वज़न भी आपको नोट कराया, कम हुआ, जो उसके ज़रे होते हैं वो नीचे गिरते हैं,
जैसे कि इधर भी गिर सकते उधर भी, जो सा क्लीन होता है इसमें ज़रे चले जाते हैं। यही हमारी जो सी होती है ना डिमांड होती है नहरियों के साथ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 20,000 से शुरू भी होते हैं, जो उनसे नॉर्मल दुकानदार है, इस तरह ही होता है। ये जो क्लीन होते हैं जी ये क्लीन की मैं बात करूँ, ये हमारे लाखों में भी सेल होते हैं। ये एक क्लीन लाखों में फ़रोख्त होता है, क्या वजह है? इसमें सोने के ज़र्रे होते हैं हमारे। जब हम गलाई करते हैं, कटिंग करते हैं, मोती कटिंग करते हैं, कोई चीज़ भी करें ना, सोना जब हमने मेल्ट करना होता है, इससे ज़र्रे जो उनसे होते हैं ना उसके बीच अंदर चले जाते। तो सोना वो चीज़ है, फेंकेंगे किधर मिलेगा किधर। हमारा अक्सर सोना इधर मतलब गुम होता है, नहीं मिलता। जब वो न्यारी आते हैं उनकी किस्मत में होता है। अच्छा, यानी कि जो चीज़ आपके नीचे यहाँ गुम हो जाए तो फिर आपका नहीं, तो वो फिर उनका होता है। उनका होता है, अगर मिल गई वो हमारी किस्मत, ना मिली बाद में उनकी किस्मत होती है। अच्छा कमर भाई, हमें बताइएगा ये क्लीन जो होता है इसको आप खुद साफ़ करके उनको देते हैं या वो खुद ही साफ़ करते हैं, क्या सीन है ये? नहीं, दरअसल वो हमारे पास इन्होंने ऐसे फोल्ड कर लेना है, सफाई कर देनी है, हमें न्यू क्लीन बिछवा देना है, उधर जाके उन्होंने फिर साफ़ करना है, इसे जलाना है, जला के इसकी राख बनानी है। इसकी एक जैसे नहीं वो मिट्टी बन जाती, फिर पानी में तेज़ाब वगैरह सब कुछ लगा के इसे साफ़ करते हैं। फिर सोना जो सा होता है वो नीचे बैठ जाता है, बकाया जो सी मतलब होती है वो ऊपर मिट्टी वगैरह ऊपर आ जाती है। यानी कि ये जो क्लीन होता है वो लेके भी जाते हैं, खुद लेके जाते हैं, आपको न्यू क्लीन दे के जाते हैं, उसकी पेमेंट आप अलग से करते हैं? नहीं, वो हमें करके जाते हैं, हमें गिफ्ट दे के जाते हैं, देके जाते हैं। हमने अगर जितना भी अच्छे वाला क्लीन कहेंगे ना वो यहाँ बिछा के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा क्लीन भी उठाना होता है, हमारे पेमेंट भी देनी होती है, और न्यू क्लीन भी बिछा के जाते हैं। अच्छा कमर भाई, एक बात हमने और सुनी है कि सुना जो बाहर की जो मिट्टी होती है इसमें ये जो अगार होती है वो भी आपकी फ़रोख्त होती है? जी बिल्कुल, फ़रोख्त ऐसे होती है कि मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं हमारे इधर। फ्राइडे को भी आ जाते हैं। जो उनसे हमारी बाहर गार है ना, मतलब नाला है, उनमें से गार निकाल के वो साफ़ करते हैं, उसमें से भी सोना निकलता है। क्योंकि हमारी मार्केट गोल्ड है, सराफा मार्केट है, यहाँ हर कारीगर हमारा इधर मार्केट में मौजूद है। इस वजह से जो उनसे हम तेज़ाब वगैरह पानी वगैरह से साफ़ करते हैं ना, उसके ज़र्रे होते हैं, वो फिर आपको पता है गार में जाने होते हैं, पानी जो सा निकास होता है वो नाली में जाना होता है। इस वजह से वो आके फ्राइडे हो गया, इतवार, जब छुट्टी का हमारा दिन होगा वो आके सफाई करेंगे। कमर भाई बताइएगा, वो जो गार होती है वो कितने में फ़रोख्त होती है आपकी? असल हमारी नहीं होती, वो उनको ही मतलब होती है। वो उसमें 2 रत्ती निकला है, 3 रत्ती, माशा 2 माशा, जितना भी सोना निकला है वो उनकी किस्मत का होता है। यानी कि आप उनसे पैसे वगैरह नहीं लेते? नहीं, उन्होंने सिर्फ हमसे इजाज़त लेनी होती है कि हम सफाई वगैरह कर लें, हम बोल देते हैं कर लें। अच्छा कमर भाई, एक बहुत अहम सवाल हमें बताइएगा, ये जो आपके ज़र्रात नीचे गिर जाती हैं, ये कस्टमर का नुकसान होता है या फिर दुकानदार का नुकसान होता है? असल आजकल के दौर में तो कस्टमर तो एक मिली भी जो सा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो नुकसान हमारा होता है। जब कस्टमर हमारे पास तशरीफ़ लाता है, वो हमें कहते हैं इसका वेट करो, हम वेट करते हैं, हम पेमेंट बना के उसको दे देते हैं। बाद में हमने उसकी कटिंग वगैरह गलाई वगैरह करना, तो वो हमारा नुकसान होता है, कस्टमर का नुकसान नहीं होता। अच्छा, तो लास्ट के अंदर हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यानी कि जब आपकी दुकान के ऊपर आए तो जो मिट्टी बाहर से लेके आते हैं कि वो अपने साथ मिट्टी वापस लेके जाएंगे या ना लेके जाएं? नहीं, उसका ऐसी कोई बात नहीं है। असल मैं आपको बताता हूँ, जिनसे ये मिट्टी होती है ना, ये देखें आप आए, अंदर बच्चा आ गया सफाई कर रहा था, इसी तरह इकट्ठी करनी है, इसमें हमारे ज़र्रे होते हैं, ठीक हो गया। ये कस्टमर का इसमें कोई नहीं होता रद्द अमल। कस्टमर का ये जो सी जूतों के साथ मिट्टी आती है ना उनकी, वो हमारी दुकान में आके सोने की बन जाती है। अच्छा कमल भाई, हमें बताइएगा, ये जो आपकी एक एक चीज़ होती है, सर के बाल होते हैं, आपके कपड़े होते हैं, आपके शूज़ होते हैं, क्या ये सब कुछ फ्री में होता है, ये आप यानी कि उनको पैसे दे के सब कुछ काम करवाते हैं? असल मैं आपको बात बताता हूँ, जो सा हमारा काम है ना, जब हम सिलाई करते हैं ना, गोल्ड जिसे हम बोलते हैं, डिज़ाइनिंग बनाते हैं, उसके जो उनसे ज़रे होते हैं हमारे बालों में चले जाते हैं, ठीक हो गया। जो उनसे कपड़ों में सोना चले जाता है, ऐसे जितनी वो ब्रीक सी सिलाई होती है ना, जब हम करते हैं सामान पॉलिश वगैरह या सिलाई वगैरह, हम कितना झाड़ लेंगे, लगा होगा। लेकिन ये एक बात आपको बोल रहा हूँ कि हमारे जोन से है ना, मतलब यहाँ तक कि हर चीज़ ही सेल होती है। ये बहुत सुनहरे का काम है। आप हमसे गोल्ड लेते हैं, आप जब सेल करने आएंगे आपको उसी टाइम पेमेंट हम देंगे। आप जब हमसे ख़रीदने आएंगे आप उसी वक्त पेमेंट देंगे। आप कोई चीज़ देख लें, कनक देख लें या कोई ज़मीन देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, वो लोग 4-4 महीने पहले कह देंगे हमने सेल करना, लेकिन नहीं होता। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, आप आएँ हमें सेल कर उसी वक्त पेमेंट ले जाएँ, ये होता है। कमर भाई बताइएगा, ये जो आप जूता पॉलिश वगैरह करवाते हैं तो इसकी आप कितनी पेमेंट अदा करते हैं? कुछ भी नहीं, वो हमें फ्री में सिलाई भी कर देता, पॉलिश भी कर देता, कुछ भी नहीं लेता। वो भी फ्री में कर देता है? क्या वजह है? वजह एक मोहब्बत भी उनको पता है। देखे ना, मैंने आगे बोला, हम जब काउंटर पे बैठे होते हैं ना कोई चीज़ नीचे गिरी होती है, वो कभी शूज़ में चले जाती है, कभी अड़ भी जाती है, कभी नीचे तलाई के नीचे भी मतलब खुब जाती है। इस वजह से वो हमें पॉलिश भी फ्री करके देते, सिलाई भी।
अच्छा कमर भाई हमें बताइएगा कैसा चल रहा है ये कारोबार आजकल, ये सोने का कारोबार है जो? रेट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही रेट है इस वक्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने रब ने वादा किया और रोज़ी का इंशाल्लाह ता करता है रब। लास्ट के अंदर हमारे नाज़रीन को, देखने वाले को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने लफ्ज़ों में? इनका बस हमें मोहब्बतें चाहिए, तावन चाहिए बस। लाखों की मोहब्बतें कैसी होगी गरीब बंदे से? यार नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर बंदे की ये मजबूरी भी है, आपको मालूम है ना, हर घर की मजबूरी है गोल्ड पहनना भी है, लेना भी है, सेल भी करना है, इसलिए। बहुत शुक्रिया कमर भाई। तो नाज़रीन हमारे साथ कमर भाई मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। सुनार की जो मिट्टी होती है वो भी फ़रोख्त होती है, कि कौन ख़रीदता है इसको, कितने में फ़रोख्त होती है, तमाम तर कहानी आपने कमर भाई की ज़ुबानी जानी है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। आज तक के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।